तो हमारा अरबों का कोयला माने चोरी होकर बेचा जा रहा है। जबकि उसे अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर बचा लेती तो मुझे लगता है उससे कई गुना ज़्यादा रोजगार सृजन हो जाता। तो इसलिए रोजगार है हमारे पास। झारखंड में अगर रोजगार नहीं तो पूरे भारत में कहीं नहीं, इस बात को जानिए, क्योंकि झारखंड में 40% खनिज संपदा है। झारखंड के यहाँ कण कण में खनिज संपदा है। झारखंड की नदियों के रेत में खनिज संपदा है। झारखंड के पत्ते पत्ते में खनिज संपदा है। हेमंत है तो दिक्कत है, यही चीज तो हम तो बोले जा रहे हैं कि जब उन पर आश्वासन दिए थे कि वह 5 लाख रोजगार देंगे और हम लोगों सब जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिए तो बोलने लगे हेमंत है तो दिक्कत है। और निश्चित रूप से हेमंत जब तक है तब तक दिक्कत रहेगा। धनबाद कोयलांचल है, कोयला राजधानी है, कोडरमा अभ्रक राजधानी है। यहाँ भी अपार साधन है। वाला नहीं था, आप आए हैं यहाँ कोडरमा KTPS में, क्या कुछ सबसे पहले प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज विगत 1.5 वर्षों से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्र आंदोलन से आगाज हुआ था, अब हम लोग विस्थापित और मजदूरों के आंदोलन में भी हमारी एंट्री हुई है। और कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं, जो मैंने अपने बातों में भी रखा, कि हम लोग ऐसा झारखंड चाहते हैं जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो। जब हमारे पूर्वजों की ये धरोहर है, इसी के माध्यम से हमारा जीविका उपार्जन होता था, यानी हम लोग खेती बाड़ी करते थे, हमारा पेट परिवार चलता था। लेकिन आज जब समस्त ज़मीनें हमने कंपनी को इस उम्मीद के साथ दिया है और हमें ख्वाब दिखाया जाता है, जब कोई कंपनी की स्थापना होती है तो कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं बड़ा ख्वाब दिखाती है कि जब आपके गाँव में कोई कंपनी स्थापित होगी तो आपको नौकरियाँ दी जाएंगी, उसके बाद आपके जीवन का स्तर बढ़ेगा। अभी तो जीवन का स्तर बढ़ा नहीं और डाउन हो गया है, बल्कि हमें बहुत सारी जहरीली गैसों का सामना करना पड़ा। और उसके बावजूद भी अगर हमें ज़मीन देने के बाद अगर एक चपरासी की नौकरी के लिए अगर हड़ताल करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, तो ये लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। तो हम चाहते हैं ऐसी परिस्थिति भविष्य में ना हो। और आज हम लोग फिलहाल मैनेजमेंट से वार्ता के लिए बढ़ रहे हैं, और एक बेहतर वार्ता हो, सकारात्मक वार्ता हो, और इसी वार्ता के साथ पूरे राज्य में भी संदेश जाए कि विस्थापितों के अधिकार को कोई छले नहीं। उन्होंने जमीन इसलिए दिया है ताकि देश का विकास हो, देश की उन्नति हो। तो जब देश की उन्नति हो तो उसके परिवार की भी उन्नति होनी चाहिए। उस देश की उन्नति में उसका परिवार भी छिपा हुआ है, उस परिवार की उन्नति भी छुपी हुई है। तो आज KTPS रहे, चाहे BTPS रहे, चाहे CTPS रहे, जहाँ जहाँ जमीन अधिग्रहण हुआ है उन्हें विस्थापितों के लिए अलग संगठन होना चाहिए, एक अलग आयोग होना चाहिए, और वो समय समय पर विस्थापितों की जो दुख है उसकी सुधि ले और तद अनुसार कानून का निर्माण हो और उसे सुरक्षित रखा जाए। झारखंड के युवा लगातार जो है बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, यहाँ तक कि जो है उनको जो है स्थानीयता का भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्या करें? हाँ, निश्चय ही बेरोजगारी का दर्द झेलने का कारण है कि काला बाजार। आज अगर आप रात को सड़कों पे जाते हैं तो हमारा अरबों का कोयला माने चोरी होकर बेचा जा रहा है। जबकि उसे अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर बचा लेती तो मुझे लगता है उससे कई गुना ज़्यादा रोजगार सृजन हो जाता। तो इसलिए रोजगार है हमारे पास। झारखंड में अगर रोजगार नहीं तो पूरे भारत में कहीं नहीं, इस बात को जानिए, क्योंकि झारखंड में 40% खनिज संपदा है। झारखंड के यहाँ कण कण में खनिज संपदा है। झारखंड की नदियों के रेत में खनिज संपदा है। झारखंड के पत्ते पत्ते में खनिज संपदा है। यानी झारखंड में जो रोजगार का साधन है, झारखंड में जो धन अर्जित करने का साधन है, वो कहीं नहीं है। तो बस उसे सुरक्षित करना है और उसे जानना है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ रही है उससे बचाना है। अगर जिस दिन हम बचा लेंगे, मुझे लगता है झारखंड सबसे धनी राज्य होगा, यहाँ के व्यक्ति धनी होंगे और एक राष्ट्र की उन्नति में एक अपना अहम योगदान निभाएगा। जनता सिर्फ वोट देने के लिए रह गई है, बाकी उनका जनता का कोई भी काम नहीं आता। जो भी जनप्रतिनिधि जाते हैं, न जनता की सूद लेते हैं, न मजदूरों का। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि जनता भी दोषी है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं चुनाव का जो अंतिम रात होता है इसमें बहुत भारी भरकम पैसा, चाहे जनता डायरेक्ट अदा करे या फिर जो उनके विश्वासी हैं उनके माध्यम से एक भारी भरकम राशि का मने दिया जाता है, उसके बाद जनता वोट देती है। तो जिस दिन जनता फ्री में स्वतंत्र होकर स्वतंत्र लीडर चुनेगी, वो स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। ये बेबी देवी को जो मंत्री का पद दिया गया है, इसमें स्टूडेंट लोग बहुत ही निराशाजनक समय रहे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, चूंकि जगन्नाथ बाबू उन्होंने हमेशा मजबूती के साथ बात को रखा है, और चूंकि काफ़ी कार्यकाल समय कम है और तो उस पर हम लोग का विशेष फोकस नहीं, हम लोग का फोकस 2024 पर है। वहाँ हम लोग पूरी तरह से एक कायाकल्प करने की चेष्टा करेंगे, व्यवस्था में बदलाव लाने की चेष्टा करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी से तैयार कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण और साहसी युवा जो करप्शन का सामना करने के साथ मजबूती के साथ लड़े, ऐसे युवा चुनकर जाएं ताकि हमारा रास्ता और राह आसान हो सके। आप लगातार भाषण देते थे, आज 60-40 को लेकर का मामला ठंडा दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि 60-40 लगभग राज्य की जनता अवगत हो चुकी है। अब हमें थोड़ा सा विस्थापन पर भी बात करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्थानीय नीति पर बात किए, भाषा पे बात किए, हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ों को जनता के सामने रख रहे हैं और बिल्कुल बेहतर तरीके से रख रहे हैं। आज बिल गेट्स, आप भी जानते हैं, दुनिया के नंबर 1 आदमी, आज वो नंबर 1 नहीं है, कारण उन्होंने जमीन खरीद लिया है। तो इसलिए आज हम लोग जमीन की महत्ता को समझा रहे हैं, विस्थापन की नीति को समझा रहे हैं, और कुल मिलाकर जो भी झारखंड के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों के साथ पूरी राज्य की जनता को जोड़ने का काम करेंगे। कोडरमा के युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार हमारा धनबाद कोयलांचल है, कोयला राजधानी है, कोडरमा अभ्रक राजधानी है, यहाँ भी अपार साधन है, यहाँ भी अपार माने चांसेस से संभावनाएं हैं रोजगार का। तो बशर्ते अगर ढंग का नेतृत्व चुना जाए, जो सदन में
हाउस में हमारी बातों को बहुत मजबूती के साथ रख सके, हमारे लिए चट्टान की तरह खड़ा हो सके, तो मुझे लगता है कोडरमा की आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे पास इतना खूबसूरत डैम है। जब भी कोई डैम का निर्माण होता है तो बहुउद्देश्य परियोजना के लिए होता है। बहुउद्देश्य यानी बिजली उत्पादन, मछली उत्पादन, खेती के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये खेती के लिए पानी का उपयोग होता होगा। तो मुझे लगता है चूँकि ये जो हमारी भौगोलिक स्थिति है खेती के लिए, तो उस पानी की व्यवस्था अगर खेती के लिए किया जाए तो उसमें फिर 25% रोजगार का दर बढ़ेगा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम विकल्प के तौर पर उसका इस्तेमाल करें तो इस राज्य में बेरोजगारी दर को कंट्रोल किया जा सकता है, युवाओं के आक्रोश को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए जो हमारे सदन पर बैठे हैं उनकी खोपड़ी में बुद्धि होना चाहिए, लेकिन वे लोग तो अपने परिवार की सोच कर जाते हैं। किस प्रकार कहाँ मॉल खरीदना है, कहाँ सोने का जेवर खरीदना है, कहाँ महंगी ऑडी खरीदनी है, कहाँ BMW खरीदनी है। अब इन पर प्रतिबंध लगेगा और एक नए सोच, नई पैटर्न के साथ नए नेता चुनकर जाएंगे। राजनीतिक दल के लोग का बताया जा रहा है कि जयराम महतो बीजेपी का दूत है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आपके सामने कहते हैं बीजेपी के फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग कह रहे हैं उनको कहिएगा कि अपने आका को खंगाले। जाहिर सी बात है, वो सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि विपक्ष, बीजेपी अभी विपक्ष में है, तो अगर कोई आरोप लगा रहा है बीजेपी के साथ तो वो लोग सरकार के लोग, जेएमएम कांग्रेस के लोग लगाते होंगे। उनसे कहिए कि आपको तनिक शर्म नहीं लगा था जेएमएम वालों, जब आप तो मैंने बीजेपी से सरकार बनाए थे आजसू के साथ, तब कहाँ थे आप सरकार बना चुके हैं, आप सरकार ऑलरेडी बना चुके हैं और हम पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, लोग आरोप भी लगाते थे कंटिन्यू कि ये जाति का आंदोलन है। तो आज हम पूरे विश्वास के साथ पुनः कह सकते हैं, मीडिया के लोकतंत्र के 34 स्तंभ के माध्यम से, आज हम कोडरमा अवरग राजधानी में हैं और यहाँ कुर्मियों की संख्या नहीं है। तो अब तो विराम लगाइए कम से कम, यहाँ नहीं है। आपसे एक सवाल है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जब सरकार नहीं बने तो उससे पहले कहे थे कि जब हम सरकार बनेंगे तो हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और नौकरी ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ना लोगों को रोजगार मिला ना बेरोजगारी भत्ता मिला। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अरे तो यही तो हम लोग को कहना है कि जब ये बोले थे, तब हम लोग जब ये आश्वासन देते थे तो हम लोग बोलते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। यही चीज़ तो हम तो बोले जा रहे हैं कि जब उन पर आश्वासन दिए थे कि वह 5 लाख रोजगार देंगे और हम लोग को सब जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिए तो बोलने लगे हेमंत है तो दिक्कत है। और निश्चित रूप से हेमंत जब तक है तब तक दिक्कत रहेगा, जब तक मनोज यादव, जयराम महतो नहीं आएगा तब तक दिक्कतें रहेगा। जयराम महतो जी, आपकी पार्टी का निर्माण हो गया, आपकी पार्टी का विचारधारा क्या, लेफ्ट, सेंटर या राइट? नहीं, हम लोग मिडिल सेंटर पे चलेंगे। हम लोग कम्बिनेशन एक ऐसा रखेंगे जहाँ किसी, हम तो बार बार उदाहरण देते हैं कि हम लोग एक ऐसी सोच को रखते हैं जिसे हम किसी का छीन कर ना खाएं, हम अपने हिस्से का खाएं, उसी संतुष्टि जताएं, और अगर जरूरत पड़े तो अपने हिस्से का लोगों को बांट कर खाएं। कुल मिलाकर हम लोग एक ऐसी नीति को अनुपालन करेंगे जो इंसान इंसान में भेद ना करे, जो किसी एक व्यक्ति को अरबपति और उसी क्षण किसी को शून्य पे लाके ना खड़ा करे। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जब किसान के खेतों को जबरन छीन के लेती है तो कभी कभी एक नियम ऐसा बनाइए कि अरबपतियों को कंट्रोल करे कि आपको अरब रुपया से एक भी बाहर होगा तो वो गवर्नमेंट को होगा। ये पॉलिसी बनाइए, मुझे लगता है देश में बहुत सुधार होगा। हालांकि ये सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन मुझे लगता है इस प्रकार की नीति अमीरों के लिए भी बने। जब भी कोई आज IAS IPS इतने करप्टेड हैं तो उसके लिए एक विशेष अदालत होनी चाहिए, एक विशेष होना चाहिए जो तुरंत उसको बर्खास्त करे, तुरंत उसकी नौकरी ले, और जितना पैसा उसने गबन किया है सारा उसको सूद समेत पाइप लौटा ले, तब उसमें डर होगा। डर यहाँ किसके पास है? एक मजदूर के पास डर। एक मजदूर डरता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, एक किसान डरता है कि कोई परियोजना मेरा खेत चला जाएगा। IAS IPS को भी डर होना चाहिए, ये डर नहीं दिखता है, इसीलिए आज ये मनमानी है, आज इसीलिए इतनी दिक्कत है। कॉर्पोरेट्स को डर होना चाहिए कि हम पर्यावरण के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम वन कानून के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रदूषण नदियों को प्रदूषित कर रहा है, तो ये डर उनको नहीं दिखता है। जिस दिन अगर समान देश है, जो भारत का संविधान 14 भी कहता है, माने समानता की बात करता है, विधि के समक्ष सभी समान है, तो अगर वास्तव में सभी समान है तो ये डर, जो डर एक मजदूर को दिखता है कि नहीं हम गलत करेंगे, अनुशासन को भंग करेंगे, अगर हम बिना हेलमेट के गुजरेंगे तो हम पर फाइन होगा, ये डर उद्योगपतियों को भी दिखना चाहिए, ये डर ब्यूरोक्रेट्स को भी दिखना चाहिए, ये डर जो विधायिका के अंग है, जो सांसद के अंग है, उनको भी दिखना चाहिए, उनमें ये डर नहीं दिखता है। तो इसीलिए देश को कुछ ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो वास्तव में फील हो कि हाँ ये देश समान है।